इसी प्रकार से ये यूट्यूब का नया दौर आया, ये तमाम सारे मीडिया जगत वाले लोग आए और इन्होंने आपको भड़काना शुरू किया, हम तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, और हाँ कट्टर हिंदू, आप लेके तलवार दौड़ लिए। लेकिन आपको तो 3 न 13 कुछ पता ही नहीं था, न मैतई का पता था, न कुकी का पता था, न मीज़ो का पता था, न नागा का पता था। और तो और आपको न वहाँ की भौगोलिक स्थिति पता है, और ना ही ये पता है कि वहाँ कितने स्टेक होल्डर्स हैं। आपको तो ये लग रहा है कि ये लोगों ने आपको बताया मैतई हिंदू हैं, हमने आपको बताया मैतई मुसलमान हैं, हमने आपको बताया मैतई क्रिश्चियन है। लेकिन आपको झूठ क्या बोला गया? आपके अनपढ़ जाहिल यूट्यूबर्स ने, जो हर मिनट के अंदर उन्हें हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम देखना होता है, नहीं हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है। अब वहाँ हिंदू क्रिश्चियन उन्होंने चला दिया। अच्छी बात है, चलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर चर्च इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चाइना के इशारे पर है, वो फोर्ड फाउंडेशन के इशारे पर है, वो वेटिकन के इशारे पर है, वो एक अलग एजेंडा है, वो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो कम से कम वो नहीं है जो आपके लोगों ने आपको बताया, मैं तई हिंदू, मैं तई हिंदू, मैं तई हिंदू, मैं तई हिंदू, मैं तई हिंदू वर्सेस कुकी क्रिश्चियंस। क्या ये बात सही है? मैं कहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, और आप जानते हो मैं सबूतों के साथ बात करता हूँ, तो सबूतों के साथ बात करें। गुरुजी, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ में डीजल पेट्रोल इंडिया से महंगा है। हाँ है, बराबर है, सही बात है, हमारे यहाँ से ही जा रहा है, हम लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। नितिन जी, ग्लैड टू सी योर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बैक। चंद्रकांत सेठ जी, बस मेरे ख्याल से शायद एक दिन बीच में ब्रेक हुआ नेटवर्क इशूज़ की वजह से ना, तो जैसी जिस जगह पर था वहाँ से पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ से, जो इंटरनल नेटवर्क था वो उनका स्ट्रॉन्ग था, बाकी फायरवॉल वगैरह लगी थी तो पॉसिबल नहीं था वहाँ से उसको ब्रेक कर पाना, है ना। तो खैर दो ही ऑप्शन थे कि मैं सड़क पे आके आपके साथ बात करूँ, तो वो संभव नहीं था, है ना। तो क्या है मैतई विवाद? मैतई हिंदू हैं, कुकी क्रिश्चियन से उनकी लड़ाई है, आपको यही बताया, सब ने यही बताया, मीडिया ने यही बताया, आपके यूट्यूबर्स ने, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, कट्टरवादी, फट्टरवादी, झट्टरवादी, लट्टरवादी, टट्टरवादी, सब यही थे। आइए सुनिए, खुद ही सुन लीजिए। हाँ, ये कौन है? कोई मैतई बताइए, कोई कुछ कह रहा है, सुने। I would like to first God by saying that I am a so-called Meitei Christian. And there is a God by saying that I am a so-called Meitei Christian. Saying that I am a so-called Meitei Christian. I am a so-called Meitei Christian. हैं? बाबा फर्जी आदमी रे बाबा, ये मेरा चश्मा ला रहा राजू, चश्मा, या मेरा को ठीक से सुनना ही नहीं देता रे बाबा, कान का लाने का। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओहो, तथा कथित पत्तल कार, पत्तल चाट चाट के जो कार बने, पत्तल चाट चाट के जिन्होंने कार खरीद ली, तथा कथित पत्तल कार, तथा कथित अवैध सासें, तथा कथित अवैध फूफा, और तथा कथित अवैध साले, उन्होंने तो आपको यही बताया था, मैतई हिंदू, मैतई हिंदू। मैतई हिंदुओं की मैतई क्रिश्चियनों से लड़ाई है, सॉरी कुकी क्रिश्चियनों से लड़ाई है, क्योंकि मैतई जो है वो हिंदू हैं और कुकी जो है वो क्रिश्चियन है। कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं कुफर बोलिया, यही पता था ना आपको, यही बताया जा रहा था। आप लोग ये कमेंट में मेरे को ठेले जा रहे थे, लगे इधर टैग, लगे उधर टैग, गुरुजी इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये देख लो वो देख लो, सीख लो, तुमको कुछ नहीं आता, ये तो मैतई क्रिश्चियन है। हाँ भाई ना, ये कैसे हो गया? मैतई क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? मैतई तो हिंदू होगा। आप निकालो तलवार, मैं वापस रख ले भाई, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम वाले भी हैं, कहीं का नहीं छोड़ा रे बाबा। ये नितिन शुक्ला बहुत ही बेकार आदमी, सारे एजेंडे धरे रह जाते हैं। अरे भाई, काहे झूठे एजेंडे चला रहे हो? क्यों फेक न्यूज चला रहे हो आप लोग? बस करो। मैतई सिर्फ हिंदू नहीं है, मैतई वो एक तरह से वो ट्राइब्स, और वो ट्राइब्स हैं मैतई और कुकी, जो एक पहाड़ों पर रहता है, एक तराई इलाके में रहता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ बोलते हैं ना पहाड़ी है, आप क्या बोलते हो? हमारे यहाँ कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, अपन सब लोग एक नाम, क्या नाम रखते हो? चिंकी है, और कोई भी वैसा दिखता हो नेपाली है। अरे भाई, मतलब लोग बेचारे परेशान हैं, वो बेचारे बताते हैं हम नागालैंड से, हम इधर से उधर से। अच्छा, और क्या मजे की बात है, नागालैंड में वो उन्होंने बताया भी था। आप भ्रांतियां देखी कितनी, कुत्ता खाता है, इंसान खाता है, और वो तो कह रहे थे एमपी साहब, हमको देख कर तो और भी शक होता है, सच में खा जाता होगा। तो भाई ऐसी गलतफहमी में मत पड़िए। आप लोगों को जब से आप पैदा हुए हो, आपकी टेक्स्ट बुक में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। बस एक ही चीज़ मालूम है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? चेरापूंजी, वो अब नहीं रही, कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को जानिए, पहचानिए। यदि आप बाहर घूमने जाते हैं विदेशों में, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट घूम लिया तो पता नहीं मरने के बाद आप जन्नत में जाओ ना जाओ, लेकिन जन्नत आप ज़रूर देख लोगे। हाँ, अगर आपको घूमना है, नॉर्थ ईस्ट घूमिए। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भाई हैं उनको 2 पैसे कमवाइए, वो जर्मनी वाला आपके काम नहीं आने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको घूमना है नॉर्थ ईस्ट घूमिए, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये आज जो हो रहा है, ये किसी का चलाया हुआ एक मोहरा है, जो चाहता है देश टूटे, देश बटे, और देश के लोग उसमें साथ दे रहे हैं। तो आप मत साथ दीजिए ऐसे लोगों का। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना मैं तो हिंदू ही हूँ, उनको मिला होगा पैसा। हमने शुरू से इस बात को लेकर विरोध किया, डे 1 से, और आज आपको मैतई क्रिश्चियन की सुना रहा हूँ। मैतई तो हिंदू होते, फिर ये क्रिश्चियन कैसे हो गया? सिर्फ ये नहीं, हज़ारों लाखों लोग क्रिश्चियन हैं। ठीक है, अब इसको दिमाग से निकाल दीजिए आप। समझ में आ गया? आप तो मैतई को जात पकड़ के बैठ गए थे साहब, हैं?
टेरा फॉर्मिंग, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद गहलोत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे सुने क्या क्या रहे हैं। I am a so-called mighty Christian. And there is a big difference between so-called persecution of Christian and a community fight. So what is persecution? Persecution is anything that you face for Jesus or for church or for Christians, that when you are so-called attacked by people in the name of the church, that is called persecution. And I have given the same answer when Cookie brothers and sisters called me and said, Rohan, you have to help us. You have to help us because we Christians are suffering. I told them with a very smiling answer, said, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि परसिक्यूशन, क्रिश्चियन परसिक्यूशन क्या होता है। कहते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई धार्मिक धर्म को लेकर, धर्म को एजेंडा बनाकर जब कोई आपके ऊपर हमला करे, तब वो क्रिश्चियन परसिक्यूशन माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। और कुकी क्रिश्चियंस ने इनको संपर्क किया, आप मदद कीजिए मैतई क्रिश्चियन को। कमाल की बात है, कुकी मैतई को मार रहे हैं और कुकी ने ही इनको संपर्क किया कि ब्रदर आप तो क्रिश्चियन हो, आप हमारी मदद करो। तब इनका जवाब क्या था वो भी देख लें। Brother, what I feel and what I truly see, what you are suffering right now, is because of poppy plantation, because of illegal immigrants, and because of your so-called Christian cards. कहते हैं मैंने उनको जवाब दिया कि ब्रदर आप जो इस समय जो सफ़र कर रहे हो, जो आपको जो नुकसान हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? वो इस कारण से हो रहा है कि आप जो अवैध अफीम की खेती कर रहे हो, उससे अवैध जिन लोगों को आपने बाहर से रोहिंग्या को घुसा रखा है, बसा रखा है, उनकी वजह से, और जो आप हर मिनट में क्रिश्चियन कार्ड निकाल के विक्टिम कार्ड खेलते हो। भाई गजब है, इस देश में ऐसे ईसाई मौजूद हैं जो इतना सच बोलते हैं। I received a call 3-4 days back from Tamil Nadu, from a Christian group, saying that, Rohan, you are a Christian in Manipur, you have been so much persecuted in the name of Christ. And why? What is really happening in Manipur right now? I said, you must be informed that Meiteis, the so-called Meiteis, are attacking the Christians. Have the Kuki Christians, the Kuki so-called brothers, have told you the stories that we Meitei Christians were attacked in Sisipur. Our 160 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. Have the 60 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. 160 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. Have they told that story to you? क्या समझ में आया सर? इनको लोगों ने बोला तुम तो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियंस के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, तुमको मदद करनी चाहिए। ये मैतई क्रिश्चियन है। तब इन्होंने उनको जवाब दिया क्या आपको ये मालूम है, तमिलनाडु से फोन आया था, बोले आपको मालूम है, जानते क्या आप मणिपुर के बारे में, जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जानते क्या हो मणिपुर के बारे में? तो कहते हैं कि क्रिश्चियंस की जिस परसिक्यूशन के लिए आपने मुझे फ़ोन किया, आपको जानकर हैरानी होगी, 160 मैतई हिंदुओं के नहीं, मैतई मुसलमानों के नहीं, मैतई क्रिश्चियनों के घर जला दिए गए। किसने जलाए? कुकी क्रिश्चियनों ने। अब ये मुझे एक बात का जवाब चाहिए, मुझे एक बात का बड़ा सिंपल सा जवाब। ये लड़ाई क्रिश्चियंस वर्सेस हिंदुओं की है, ऐसा कहा गया सारे मीडिया द्वारा, जिसे मैंने पहले दिन से खंडन किया। ये लड़ाई क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू की नहीं है। पहले दिन से कहा, आज भी फिर से कह रहा हूँ, सबकी बात गलत साबित हुई, मेरी बात सही साबित हुई। लेकिन आप लोगों ने इतना जो रायता फैलाया ना सर, उसको आप लोग अब समेट नहीं पाओगे। बहुत फैलाया आप लोगों ने रायता, मना करने के बाद भी फैलाया है ना, इसलिए मान लिया करो, है ना। माय डियर, मैं यहाँ किसी एजेंडे के लिए नहीं आता, मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ, चीज़ों को समझ कर आता हूँ। नहीं समझ में आता तो 10 बार कॉल लगाता हूँ, सामने वाला झुंझुला जाता है ना। हमने इतने सवाल पूछे कि हमारे मणिपुर के जो लोकल रिपोर्टर हैं वो झुंझुला तक गए थे। अरे बोले सर एक बार मैं आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, उसकी बेचारी की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल तो तमाम सारे जो आपके लिए इनपुट्स लेकर आते हैं, उस इनपुट्स को आज इस वीडियो ने तस्दीक कर दी। अब ये मामला अगर क्रिश्चियन वर्सेस हिंदूज़ का था, तो फिर कुकी क्रिश्चियन ने मैतई क्रिश्चियन के घर क्यों जला दिए 160? वो मामला है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कन्वर्जन का मामला है, सारे मामले। फिलहाल जो वर्तमान में मामला, ये मामला वो मामला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत कुछ चल रहा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर इतना है और खिचड़ी बन चुकी है, सबके मन में जो आया उसने डाल दिया। अब उसके अंदर प्रेशर लगा हुआ है और प्रेशर पे लगातार आँच पे आँच अगर आप नीचे से दिए जाओगे तो फट जाएगा भाई, फटने में नुकसान आपका है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके यदि आपको थोड़ी जानकारी कम है तो रुक जाइए, थोड़ा विचार कर लीजिए। ये मैटर है, मैं इसको रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मैटर है, कन्वर्जन का बहुत बड़ा मैटर है, वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर चर्चेज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर वेटिकन से तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। बाहर की फूड फाउंडेशन से लेकर तमाम सारी फाउंडेशन इन्वॉल्व है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ सच्चाई है। लेकिन वर्तमान में फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि इस समय लड़ाई मैतई और कुकी की एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया। वो ट्रिगर पॉइंट क्या मिला? ट्रिगर पॉइंट ये मिल गया
कि इन्हें एक मौका मिल गया कोर्ट की एक फाइंडिंग से, कोर्ट की एक रूलिंग से। भाई आप एक बात बताइए, हमारे लिए तो पूरा मणिपुर ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा नागालैंड ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा मिजोरम ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा आसाम ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा उड़ीसा भी बैकवर्ड है। भाई लोगों के रहन सहन से हम डिसाइड करेंगे ना। किसी को अगर आपत्ति हो, कम से कम दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को, कोलकाता मद्रास वालों को, बेंगलुरु वालों को, आपको तो अधिकार नहीं है आपत्ति करने का। मतलब आप लोग सुपर डुपर एयर कंडीशन घर में रहोगे 5 स्टार वाले में, दूसरा झोपड़ी में रहेगा, उसको पक्की छत भी नहीं मिलेगी। हालांकि मैं पक्की छत का हिमायती नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ पहाड़ों में पक्के घर बनाना बैन होना चाहिए, जो पहले लकड़ियों के बनते थे वही बनने चाहिए। इसकी वजह से लोड बढ़ रहा है पहाड़ों पे और इसी की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, जो आप इतने सारे जो एपिसोड देख रहे हैं। हमने रहना नेचुरल एनवायरनमेंट में ही चाहिए, तो हमसे बेहतर ज़िंदगी वो जी रहे हैं, पर लेकिन एक जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी वहाँ होनी चाहिए ना। जैसे आपके पास में हर जगह इंटरनेट है, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनको भी मिलने के अधिकार है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उस एरिया को आपने डेवलप किया ही नहीं, आपने सड़कें बनाई नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, लोग पहाड़ चढ़ चढ़ के जाते हैं, जंगल पड़े हुए हैं आज भी। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट वहाँ पहुँचना चाहिए, इसलिए हम बैकवर्ड बोल रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कास्ट, नॉट बिकॉज ऑफ कलर, नॉट बिकॉज ऑफ हाइट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बाई नेशनैलिटी एवरीबडी इज इंडियन। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था और आज भी फिर से इस बात को बोलता हूँ। तो मैटर क्या था सर? मैटर बड़ा सिंपल सा था, मैतई और कुकी का एक आरक्षण का मैटर था, और जिससे फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। रियलिटी ये है कि इस आरक्षण वाले मैटर से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी इतना बड़ा दंगा क्यों? वो गोल गोल लड्डू जैसा कुछ उगता है, उसी से बनता है। हाँ, और वो पेपर पे लगा के वो भी सारा उसी से बनता है। तो बेस क्या है? बेस है अफीम, पॉपी कल्टिवेशन। पॉपी जो है, ये प्लांट जो है बहुत ही मात्रा में वहाँ उगता है। और लड़ाई जो कुकी और मैती की है, ये लड़ाई तो है पहाड़ और तराई इलाके वाली, ये तो है ही है, ज़मीन और पहाड़ वाली। इसमें एक लड़ाई और भी है। बड़े आपको जानकर हैरानी होगी कि मैतई हिंदू हो, मैतई मुसलमान हो या मैतई क्रिश्चियन हो, सारे मैतई लोगों का एक कहना है। वो क्या कहना है? कि पूरे नागालैंड, पूरे मणिपुर से पॉपी कल्टीवेशन यानी कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए। पूरे मणिपुर में ये खेती होती है, कुछ दूसरा नहीं होता। वो ना चावल करते, ना दाल करते, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, और अवैध रूप से हो रही है। अब इनको भी ट्राइबल का दर्जा मिल जाएगा तो ये भी वहाँ जाके रहने लगेंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा। अच्छा, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल दूँ, इससे पूर्व में जो सरकारें थी, जो पूर्व में जो अभी तो 15,000 एकड़ अमेरिका वालों को सुन के हार्ट अटैक आ गया, इतनी इलीगल बंद करा दी। तो जिनको हार्ट अटैक आया वो बोले कि आप क्या इतने बड़े पैमाने पे होती थी, सरकार को नहीं पता था। हमने कहा नहीं, ये कुछ नहीं है, 15 लाख एकड़ निकलने वाली। वो बेचारा उसके बाद उसको मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, आवाज़ ही बंद हो गई, बोले बात करना ही बेकार है। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि भारत कितना बड़ा है, और वो इतने में पगला गए। ठीक है, ये तो पहाड़ों का हाल है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है मणिपुर में मैतई और कुकी के बीच में दो लड़ाई है। नंबर 1 कि उनका कोई अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, जो कानून उनके लिए हमारे लिए भी होना चाहिए। जो जहाँ जैसे वो ज़मीन कहीं भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकने चाहिए। हम इस प्रदेश के, इस देश के वासी हैं, हमारा और उनका बराबरी का हक होना चाहिए। वही मांग जो है मैतई वालों ने, मैतई ने करी थी और कुकी ने। तो दूसरी जो इनकी डिमांड है वो ये है कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए। तीसरी डिमांड ये है कि नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। कुकीस जो एक समुदाय है वो पूरा इसके फेवर में है कि नहीं, ये सब कुछ चलना चाहिए। मैतई इसके विरोध में, बस इतनी सी बात है। ये ट्रिगर पॉइंट ले लिया गया और ये क्या समझाया गया कि तुम लोग की जो अवैध खेती, तुम लोग जिससे पैसा कमा रहे हो, तो सब खत्म हो जाएगा, तो आग लगाओ पूरे देश में। तो पूरे प्रदेश में आपके सामने जो है ये आग का मंजर है। ये तो आपको समझ में आ गया। मैतई क्रिश्चियन वाला मैटर तो दूर हो गया, मैतई क्रिश्चियन साहब से मिलवा दिया। अब और देख लीजिए, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस खुले तौर पर वहाँ पर अफीम की खेती की जाती थी। खुले तौर पर, कोई छुपा हुआ नहीं है साहब। चुरंद्रपुर, We're just cultivators. We cultivate poppy in the hills, are veg, and then the fruit of that poppy we are taking. No, we'll not be able. सुना आपने? वी आर जस्ट कल्टिवेटर्स, हम तो किसान हैं। हाँ, नो नो, वो तो किसान है जी, खेती करते हैं जी, अफीम की खेती। We're just cultivators. We cultivate poppy in the hills, are veg, and then the fruit of that poppy we are taking. No, we'll not be able to live together again with Meitei. We need total separation from them. What do you want now? We want total separation from them. We want separate administration from Manipur. We don't want to live together with the Meitei people again. We're just कहते हैं मैतई के साथ हमें नहीं रहना दोबारा, हमें बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन चाहिए, हमें मैतई की कोई बात नहीं सुननी, ना हमें उनके साथ रहना। क्यों? अफीम की खेती करनी है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? वो आप लोगों के उस एजेंडे का क्या हुआ? मैतई हिंदू, फलाना क्रिश्चियन, डिकाना, उसका क्या हुआ? ये तो मामला तो अफीम पे आ गया। क्या हुआ भाई? कहाँ से चले थे हिंदू मुस्लिम करने,
और आपको जो हिंदू जो करते पॉश फार्मर्स, एब्सोल्युटली पॉश फार्मर्स, दे आर पॉश, है ना। तो आप तो चले थे झंडा लेके कि हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, वहाँ पे तो कुछ भी लहराओ, बस पॉप ही पूरा होना चाहिए। तो भाई अफीम तो चलेगी, उनका कहना है, और अफीम हम नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नशे का धंधा हम नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नशे से मणिपुर को बाहर आना ही होगा, और एक अच्छी ज़िंदगी जो वहाँ की पूरी जनसंख्या को ख़त्म करने का एक जो प्रयास है, और बाहर से लाके जो बसाए गए लोग हैं वो जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें म्यांमार से भगाया गया, अब वो अपना एक देश ढूंढ रहे हैं। उन्हें मणिपुर के रूप में एक बहुत ल्यूक्रेटिव देश दिख रहा है, जैसे शिकार दिखता है ना भेड़िए को, ऐसा उनको दिख रहा है कि ये कमज़ोर है, इसको धीरे से खा जाए। मणिपुर के लोगों एक बार सोच लेना, और भारत के लोगों आप भी सोच लेना। क्लियर? ठीक है, चलिए भाई। तो उन्होंने भी बोल दिया हम तो गरीब किसान हैं। बताओ कितना इस देश के अंदर कितना गलत बात है, किसानों को लेकर इतने ऐसा। ताऊ सही चिल्लाता है, नॉट डॉक्टर आउट हेक्टर। ताऊ भी हो सकता है कल से खेती शुरू कर दे अफीम की, ना अफीम की खेती करेंगे जी, हमारा खेत तो हमारी जमीन, हमारा अफीम मैं ना देता सरकार को। काय की परमिशन, बुलाओ ताऊ को, तो बुलाओ, मज़ा आएगा। चलिए आगे चलें। तो घटना जो हुई उस घटना पे आए। घटना को लेकर ये हुआ था कि भाई वो जो 2 महिलाओं का जो वीडियो देखा था उसको लेकर वो वीडियो आ गया सर, वो जो कांग्रेस के जो नेताजी थे ना जिन्होंने कहा था कि पहले अपना घर संभाल ले भाई। देखें क्या कह रहे हैं। हमें जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। सभापति महोदय के तो तोते उड़ गए, उनने सोचा ही नहीं था सत्ता पक्ष से कोई खड़ा होगा एमएलए, वो भी मंत्री, और ऐसी बात कर दे लाहौर की बिल्ला कूदत। ये तो खतरनाक बात हो गई भाई, ऐसी खतरनाक बात तो उन्होंने सोची नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन भाई ऐसा भी हो गया, सच्चाई बोली। और हमने कल ही आपसे कहा था कि सच्चाई बोले, ऐसा ना हो निकाल दिया जाएगा। हमने यही बोला था कि निकाल दिया जाएगा। दुख इस बात का कि निकाल दिया जाएगा। सर वही हुआ, निकाल दिए गए। हमने बहन बेटियों, भाई थोड़ा क्लियर हो जाए, हाँ, बहन बेटियों ने इसलिए जिता कर, हमें बहन बेटियों ने इसलिए जिता कर भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की रक्षा और हिफाजत कर सकेंगे। सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच गया। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा निकाल दिया गया। राजस्थान में महिलाओं के साथ आपराधिक हालिया घटनाओं पर अपनी सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया, बर्खास्त कर दिया। साहब हमने कल ही कहा था ना टिक पाओगे बाबू। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, देख लिया ये हाल है पॉलिटिक्स का। सच बोलोगे तो बर्खास्त कर दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। और इन्हें कांग्रेस